न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज टीवी में मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। दुर्ग पशुधन कार्यशाला का आयोजन। दुर्ग धान खरीदी पर कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप। अतुल सुभाष केस पर बहस के बीच एससी में याचिका दायर। तो आइए देखते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हुई रिपोर्टर रोहिता सिंह भुवाल की खास खबर। पशुधन कार्यशाला का आयोजन। दुर्ग जिले के वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में पशुधन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पशुधन एवं कुक्कुट में उत्पादकता बढ़ाने के लिए पोषण स्ट्रेटेजी विषय पर जानकारी दी गई। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर नितिन पाटिल एवं डॉक्टर मनोज गेंदले जी से। पशुपालकों को इस तरह से कोई समझाने की बात होती है कि आहार का आयोजन किस तरह से किया जाए ताकि उसकी तंदुरुस्ती भी ठीक रहे, उसकी प्रोडक्शन लेवल भी ठीक रहे और उसके बार बार रिप्रोडक्शन के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको भी एड्रेस करें। तो इसके लिए ये दिन भर का कार्यक्रम आयोजित किया है। जैसे बंगलोर, पुणे, झांसी और बहुत से जगहों से, जैसे नागपुर से भी ऐसे विशेषज्ञ यहाँ पे आए हैं जो ऐसे तकनीकों के बारे में बात करेंगे और आहार का आयोजन किस तरह से किया जाए ताकि हम हमारी पूरी जो पशुधन व्यवस्था है जिसकी के ऊपर हमारा जो किसान है, जो सीमांत किसान है या लघु किसान है, वो निर्भर रहता है, उसके बारे में उसको लाभ कैसे पहुंचाया जाए, उनका लाइवलीहुड किस तरह से सपोर्ट किया जाए, उसके बारे में चर्चा होगी। बहुत से ऐसी तकनीकें हैं कि जो कि फील्ड में है और उसका उपयोग किस तरह से करना है उसके बारे में हमें संभ्रम रहता है। तो ऐसी चीज़ें जैसे कि हरा चारा कैसे उगाए, कौन सी किस्में हम उगाए, उसका संग्रहण कैसे किया जाए, चाहे उसका साइलेज बनाए या हे बनाए, उसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी किस तरह से हम तैयार करें, इसके बारे में चर्चा होगी। साथ साथ कि ऐसी कुछ कमी या ये कार्यशाला आयोजित करने से निश्चित ही हमारे जितने भी जो फील्ड में वीएस पोस्टेड हैं उनको जो फीड की शॉर्टेज जो है उसको कैसे पूरा करें, कोई टेक्नोलॉजी यूज करके कोई चीज़ का जो वेस्टेज है उसको कैसे सुधारें, ये इस संबंध में उनको विस्तृत जानकारी मिलेगी। साथ ही हमारे कुछ फीड मैन्युफैक्चरर साथी आए हुए हैं जो फीड बनाते हैं, उनको भी ये ज्ञान होगा कि कौन कौन सा फीड इंग्रेडिएंट लेके हम सस्ते आहार बना सकते हैं और पशुओं की जो उत्पादक क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसके संबंध में ये कार्यशाला काफ़ी सार्थक रहेगी। लगभग जैसे हम मेरे अनुसार से तो हम लोग जो 150 लगभग जो पार्टिसिपेंट का सोच रहे थे और उतना जरूर आए हुए हैं, तो हमारे अनुसार से तो लगभग 90-95% ये कार्यशाला सफल रहा है और इस संबंध में हम लोग निरंतर। अगली खबर। तो आइए देखते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हुई रिपोर्टर रोहिता सिंह भुवाल की खास खबर। धान खरीदी पर कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप। 14 नवंबर से शुरू हुई 30 जनवरी तक जिले में धान खरीदी की प्रक्रिया जारी रहेगी, जिसके तहत किसान अपने धान को लेकर उपार्जन केंद्रों में भी पहुंच रहे हैं। एक तरफ जहां धान खरीदी चालू हुई है, वहीं धान खरीदी और समितियों में जमा धान भाजपा और कांग्रेस के लिए अब राजनीतिक मुद्दा बन गया। दोनों ही पार्टी अपने अपने तरीके से अपने आप को किसान हितैषी सरकार बताने में तुली हुई है। धान खरीदी का मुद्दा अब गर्माता नजर आ रहा है। दुर्ग में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन भी किया गया, जिसमें पूर्व विधायक अरुण वोरा ने भाजपा पर आरोप लगाया। जब से भाजपा की सरकार सत्ता पर काबिज हुई, किसान त्रस्त है। समितियों में धान काफी मात्रा में एकत्रित हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं धान का उठाव नहीं हो पा रहा। देश के किसान आज संकट में हैं, जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे धान खरीदी को लेकर, उसमें ये सरकार पूरी तरीके से असफल रही है और इसकी असफलता अव्यवस्था को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह निर्णय लिया कि प्रदेश के सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धान विक्रय केंद्र में जाएंगे और धान खरीदी की व्यवस्था को देखेंगे। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ हमने देखा एक तो धान खरीद जो ढुलाई है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसके कारण किसान को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बोरे जो हैं धान में, जो किसान बोरे में अनाज भरते हैं वो बोरे फटे हुए हैं, पुराने हैं और जो टोकन दिया जा रहा है, टोकन देने के बाद भी 7-8 दिन तक किसान खरीदी में धान बेच नहीं पा रहे हैं। यह व्यवस्था
इसको लेकर आज पूरा प्रांत व्यापी धरना हमने किया। और भूपेश बघेल जी की सरकार में 3200 रुपये प्रति क्विंटल देने की बात की और दिया भी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2300 रुपये प्रति क्विंटल देकर किसानों के साथ छल कर रही है, जिसके विरोध में आज हम सब धरने में बैठे। विष्णुदेव जी की सरकार किसान समर्पित सरकार है और लगातार किसान के हित के लिए काम करते हैं। आप देखा तो लगातार 2 साल के जो बोनस बचे थी, आप लोग मालूम हुई कि 2 साल के बोनस हम कह रहे हैं, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन में 2023 में हमने उनका जन्मदिन में 2000 के जो बोनस है, उनका जन्मदिन में हम 2 साल के बोनस एक साथ दें। उसके बाद हम 21 क्विंटल के नोला भी खरीदें, 3100 पैसा के नोला भी दें। समर्थन मूल्य के बाद खरीदी हुए के बाद जो 4 किस्त दे रही से कांग्रेस मन हम एक साथ दे था, अब वो बताए कि हम सही हैं कि वो गलत है। और आप देखें पिछले साल हम एक साथ किस्त दें, 2 साल के बोनस भी दें। ये मन तो जितना वादा करे एक भी वादा पूरा नहीं करे हैं। खुद किसान हूँ, मैं खुद किसान घर के बेटा हूँ, और बाकी और किसान भाई मतलब पूछो, कहीं कोई किसान राज्य सरकार फेल नहीं है, बल्कि किसान खुश है कि आज एक ऐसे सरकार है जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। कांग्रेस से मन ऐसा नहीं हम कि हम बोला ना नहीं करम। कांग्रेस तो पर आप देखो 5 साल में जितना भी घोषणा पत्र के करे कोई वादा पूरा नहीं करे, लेकिन भाजपा आज सरकार बने के बाद अपन संकल्प पत्र में जो बोले रही से बड़े बड़े मुद्दा, 2 साल के बोनस, 21 क्विंटल धान, 3100 रुपये में होकर पैसा देना, और महतारी मन के पैसा 1000 रुपये हर महीना देना। आप बताओ कौन झूठ बोला थे, कौन गलत बात है, और जनता से बोले हुए जो वादा जो संकल्प है वो लोग कौन पूरा गलत है, ये जनता तय करे। अगली खबर, अतुल सुभाष केस पर बहस के बीच एससी में याचिका दायर। बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत मामले में दहेज उत्पीड़न घरेलू हिंसा के मौजूदा कानून में समुचित संशोधन की मांग वाली याचिका सुप्रीम में दाखिल की गई। इस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और जो इन कानूनों में सुधार को लेकर अपने सुझाव दें। याचिका में मांग की गई है कि शादी के दौरान जो भी गिफ्ट पैसा दिया जाए उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान रिकॉर्ड में जिक्र किया जाए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।